जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस, जस्ट मिनट, स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ मैं इसी में से लूँगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वन मोर कार्ड। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है डेविल की। मे बी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, सैड हैं, नेगेटिव हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी पे इतनी गुस्सा आती है कि हमेशा ये पूछते हैं मैडम थर्ड पार्टी के ज़िंदगी में जाएगी नहीं। थर्ड पार्टी कुछ भी होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी वो जो आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी आपका ईगो है, तो जाएगा कैसे, उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मेंटालिटी भी होती है, कभी आपका आपका आपकी कम्युनिटी होती है, आप सोसाइटी होती है, एज गैप होता है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये क्या जा सकते हैं, इनको जाने का एक ही तरीका है कि आप अपना माइंड बदलिए, आप हार्डवर्क कीजिए, आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आइए, तो थर्ड पार्टी जाती है, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है, ठीक है। तो इस इल्यूज़न को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, उसको कभी कभी भेजना भी पड़ता है, ठीक है। डबल की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर हो चुका है। आपके पार्टनर के अंदर कोई बैड हैबिट हो सकती है, वो थर्ड पार्टी है। कोई एडिक्शन है, मे बी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे डिटैच हो गए हैं। आपने छुड़वाने की बहुत कोशिश की, आपने उनको रिहैब सेंटर भेजा, लेकिन तभी भी फ़ायदा नहीं है। थर्ड पार्टी कभी कभी आपके पार्टनर का एग्रेसिव नेचर होता है, एंगर होता है, मार पिटाई होती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पार्टनर तो सही है, लेकिन उसके अंदर ये हैबिट इतनी बुरी है कि जिसकी वजह से आप उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी है। तो ये थर्ड पार्टी का सॉल्यूशन होता है ना, तो वो अपने आप नहीं जाती है, उसको भेजना पड़ता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है, फिर है मेष, सिंह और धनु राशि, फिर है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 15, 3, 2, 12, 1, 6, 4, 8, 19 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके टेंशन में है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है, कोई बैड हैबिट है, कोई ईगो है, कोई कुछ भी है ऐसा जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से आपने तो बिल्कुल ही किनारा कर लिया है। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, ओके। जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप भी डिसअपॉइंट हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। 15, 3, 18 मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर है, नहीं तो फिर इनके मन में फियर बहुत है। फियर भी थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो जो आप लोगों के बीच में आए वही थर्ड पार्टी होता है। तो सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होती है। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कोई बहुत डरपोक होता है, कोई मतलब 50 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर जगलिंग की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की मदर ने या कोई मदर फिगर हैं जिसने ये बोल दिया है कि या तो मैं या तो वो। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, जिसमें आपके पार्टनर की मिसेज ने ऐसा बोल दिया है कि या तो मैं या तो वो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ओके। जगल कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें किसको चूज़ करना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। 15 to 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब हो गया, स्टार का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर 3 to 5 हायरोफेंट में भी आपके पार्टनर मैरिड है किसी के साथ। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन ये बताइए 3 ऑफ बैंड क्यों है 8 ऑफ पेंटिकल। पैसे की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग पैसे को लेकर चल रही है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इशू है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो डिवोर्स अगर करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं एलमनी एलमनी देनी पड़ेगी, तो इनके पास इतना पैसा नहीं बचेगा।
एंड अगर ये डिवोर्स नहीं करते हैं तो फिर कैसे बैलेंस बना पाएंगे आप दोनों के बीच में। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं या फिर डिवोर्स करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इनफ फाइनेंस नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड, 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, फाइनेंशियल इशू मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सोचने समझने का शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 8 3 11 एंड 12, 11 12 मतलब हो गया 23, हायरोफेंट की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर या तो लोन हो सकता है तगड़ा, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप इनसे दूर होते जा रहे हैं एंड ये चुपचाप बैठे देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि लाइफ ने खुद ही इनकी इतनी वाट लगा रखी है कि ये सोच रहा है पहले मैं अपने आप तो सीधा खड़ा हो जाऊँ, तब तो मैं किसी को स्टेबिलिटी दूंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं। 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक ये चाहते हैं। मे बी आप स्टार हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आप इनके पास क्यों आना चाहेंगे। इनकी लाइफ में तो कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं है, कुछ भी ढंग का है नहीं, एंड आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मतलब कैसे हो पाएगा। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद आप इसीलिए इनसे दूर हो चुके हैं क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है आपको देने के लिए, एंड आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, यहाँ पे देखिए इनके ऊपर सॉर्ड लगी हुई हैं। सॉर्ड का मतलब है 10 ऑफ सॉर्ड, मतलब इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एंड जब किसी इंसान के फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि फिर उसे लगता है कि हर इंसान उसके साथ गलत कर रहा है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति से क्यों ही कनेक्ट होना चाहेंगे, शायद इसीलिए आप इनसे दूर हो गए हैं। हालांकि दूर होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी दिख रही है, बट थर्ड पार्टी पैसा भी तो हो सकती है। ओके, तो फिलहाल तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आपको लेकर के। यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एंड इसी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आपके लिए भी 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये क्या था, 2 ऑफ पेंटिकल, 617 रिलेशनशिप, 617 इमेजिनेशन। ऐसा दिख रहा है कि आपने जो है 10 1 11 2 13 डेथ की एनर्जी है। 10 to 12 तो ऐसा दिख रहा है कि पहले आप भी स्टक थे, लेकिन अब आपको डिवाइन ने हेल्प की है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चल पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 10 to 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आया है, ट्रांजिशन फेज़ आपने भी झेला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने भी किया है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी तो ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ पे आप सोलमेट भी हो सकते हैं या सोलमेट ही हो सकते हैं। ओके, ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने भी अपना स्ट्रगल किया है अपने हिस्से का, एंड देन आपकी ग्रोथ हुई है। ओके, 10 to 12 12 6 18 मून की एनर्जी। आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी है, आपने अपने दिल की सुनी है, एंड आपकी विक्ट्री मिल गई है। लेकिन आपके पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक लटके ही हुए हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यार सन की एनर्जी। देखिए, सन की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ जो है सन की एनर्जी आ रही है, मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी हो सकती है, जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं आप अपने बिजनेस या जॉब को लेके। आपका बिजनेस जॉब कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हो सकता है, जिसमें आपकी इमेजिनेशन, आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी, तो भाई ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपके साथ सारी चीज़ें फिट एंड फाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 19 6 25 7 या 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी है। आप अपनी इमेजिनेशन से सारी चीज़ें बेस्ट कर रहे हैं। ओके, 20 एंड ये हो गया 25 45 में भी कोई 45 ईयर का है, 54 कोई हो सकता है, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है।
हर्मिट का मतलब हो गया कि आपके अंदर कोई ऐसी ओल्ड नॉलेज हो सकती है, कोई ऐसा हिडन नॉलेज आपके अंदर है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, यस। चलिए, यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है एंड ये फिलहाल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, इनके साथ में सारी सॉर्ड के कार्ड हैं, ठीक है। एंड आपके साथ में क्या है, आपके साथ में इमेजिनेशन, दिल की सुनना, इंट्यूशन की सुनना, उसको फॉलो करना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है कि डिवाइन ने आपको मेंटल क्लियरिटी दे भी रखी है, डिवाइन आपको हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने पास्ट में ज़रूर आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि गड़बड़ भले ही इन्होंने ना किया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया ना कि बॉटम में डेविल की एनर्जी है, या तो आपके पार्टनर खुद ही डेविल थे, तब तो ये इस वजह से झेल रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 15 4 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी इस डेविल से, इस थर्ड पार्टी से, या फिर ये जो भी है, फाइनेंशियल ट्रबल है, या फिर आपके पार्टनर की हैबिट है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की, उससे ये निकलना चाहते हैं। सन की एनर्जी मतलब जैसे आप निकल गए अपनी मुसीबतों से, इसी तरीके से ये भी आज़ाद होना चाहते हैं। 8 3 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। तो आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर ही डेविल थे, या फिर इनके अंदर कोई बैड हैबिट हो सकती है बहुत तगड़ी। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, ये फंसे हुए हैं बहुत बुरा। 8 4 12 हैंडमैन, अभी ये फंसे हुए हैं, ये निकल नहीं पाए हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत ग्रीडी हो सकते हैं, बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि ग्रीडी वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ऊपर थी। अच्छा, ये पेंटिकल के पैसे के चक्कर में फंस गए थे, इस वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो सकता है, या किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया हो सकता है। मे बी इन्होंने पैसे के चक्कर में किसी से मैरिज कर ली थी, जिसकी वजह से अब इनको रिग्रेट हो रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी ही है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, जब तक ये थर्ड पार्टी को छोड़ते नहीं है तब तक यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ओके, 8 3 11 4 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ चुकी है। थर्ड पार्टी ही जैसे इनका काल बन के आई है, इनके लिए सरदर्द बन के आई है। ओके, ये वर्ल्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जब तक ये थर्ड पार्टी के साथ इनके जो साइकिल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड मे बी ये अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनका दिल इनको बता रहा है कि छोड़ दो वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दुनिया के डर से, लोगों के डर से, या फिर किसी फियर से छोड़ने को तैयार नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, क्यों नहीं। वर्ल्ड को वर्ल्ड ने क्लियरिफाई किया है, अभी धुलाई होनी है, सॉरी टू से, लेकिन ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन वाली एनर्जी है कि अभी इनकी धुलाई और अभी लिखी है। अभी ये तो थर्ड पार्टी है, इनके कर्मा बैलेंस जब तक नहीं हो जाते तब तक थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं। 21 21 42 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। थर्ड पार्टी इनको सिखाने के लिए, इनको लेसन देने के लिए आई है, इनको बताने के लिए आई है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पेमेंट कैसे करने पड़ते हैं, तो कोई बच नहीं सकता किस्मत से। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, 5 नंबर की एनर्जी है। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स आ गई हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। जय माता दी।